आपको इस सवाल में दिमाग लगाना है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ऐसे ही जोड़ दोगे क्या, नहीं, दिमाग लगाना है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो जोड़ने पर एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अच्छी बात है, यहां से x और y, क्योंकि सब जुड़ेगा तो प्लस में आएगा, और 18 और 24 कितना हो गया 42, 42। मैंने इन दोनों इक्वेशनों को जिनका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैंने जोड़ दिया। आप में से यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? हाँ, चलिए दोस्तों, ये क्या है सर? ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। और ये आपका एक x प्लस वाई है और ये 42 है। बस अगर यहां से x प्लस वाई को आप कॉमन ले लेते हो तो x प्लस वाई वो टुकड़ा है जिसके दो टुकड़े करने पर एक का अंतर आ जाएगा, तो भैया 6 और 7। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। बात आपको समझ में आ गई कि थोड़ी बहुत? बोले सर बात तो आपकी ठीक लग रही है। अब x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ रही है, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब आप कहोगे सर 2 वैल्यू आनी चाहिए थी ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं रख के देख लेता हूँ, माइनस का 5 रख के देख लेता हूँ इसमें आ रहा है क्या, क्योंकि जब मैंने वैल्यू निकाल ही ली x प्लस वाई की, अगर मैं यहाँ माइनस का 5 रख के देखता हूँ क्या मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो आप बोलेंगे क्यों होगी सर, बस यही तो बात है, बस नहीं हो रही ना। तो इसलिए जो आपकी सेटिस्फाई होगी वो माइनस का 7 होगी, क्योंकि तभी तो 7 6 42 बनेगा। ये खेल खिलाड़ियों का है दोस्त। हाँ देखो, विश्वास नहीं होता ना आपको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये जानते हो कि इसको और इसको गुणा करने पर या तो ये दोनों पॉजिटिव हों तब पॉजिटिव आएगा 42, या ये दोनों नेगेटिव हों। तो दोनों नेगेटिव होने के लिए ये माइनस का 7 हो गया मान लो, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो भी तो गुणा करने पर प्लस का 42 ही आ रहा है। सोचना अपने आप में एक बड़ी गणित है, और उसी के लिए आप यहां पर हो। अगर वाकई में आपको दिल से मजा आ रहा है कि यार यही दिमाग मैं घर पे बैठकर नहीं लगा सकता हूं, इसलिए बोलता हूं मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो दिन में, आपका पूरा दिन ऐसा शानदार जाएगा, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप नहीं कर सकते चाहे आप घर पे बैठ लो, गारंटी दे रहा हूं आपको। क्योंकि आपको समझ नहीं है कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर सोच रहा होता है। ये वाले सवाल हैं, आते हैं, फिक्स सवाल हैं, ये सवाल फिक्स हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है सिस्टम। इनको ऐड करोगे बस। अब मजबूरी तुम्हारी ये होती है तुम शुरू से नहीं पढ़ना शुरू करते हो, वरना फिर ठीक। सर लास्ट स्टेप कैसे लिखे समझ नहीं आया। लास्ट स्टेप इसमें से कॉमन ले लिया, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहां एक पावर और ये प्लस का 1, तो बस इसको 6 होना है तो इसको 7 होना है, और -7 फिर हमने पुट करके देखा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये x प्लस वाई की वैल्यू है माइनस का 7, ये जो प्लस की 6 है ना ये x प्लस वाई की वैल्यू है, तो आप पुट करके चेक कर लो ना, सेटिस्फाई जो करेगा वो आंसर है। सर d क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड क्वेश्चन कि d क्यों नहीं हो सकता। तो मैं आपको कह रहा हूं कि नाई 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 अपने सिर में बाल कितने, मैं आपसे बोल देता हूं कि जजमान अभी गिन देता हूं, देखो। अरे बेटा आपको इतनी क्या गणित लगानी है, आप 7 को यहां पुट करके देखो, यहां पुट करके देखो, यहां 7 रखोगे, यहां 7 + 1 8, तो बेटा 56 आ रहा है ना। कैसे होगा आप खुद सोचो ना। इसलिए कहता हूं आप सीखो, आप जो मर्जी है डाउट पूछो, बट बेवकूफी मत करो यार। कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, आप टेंशन काहे लेते हो।